उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं शुरू हो गई। अब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट अपने एक्स से एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि 100 लाओ और सरकार बनाओ, जिसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कानपुर गोविंद नगर विधानसभा से विधायक सुरेंद्र मैथानी जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इस तरह का ट्वीट उनका क्या संदेश देता है? वो क्या इशारा कर रहे हैं कि 100 लाओ सरकार बनाओ? केशव जी के लिए क्या किया? देखिए, उनको अपने पर भरोसा नहीं, अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं, अपनी पिछली सरकार की गतिविधियों पर भरोसा नहीं। जैसे उन्होंने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई, उस पर उनको भय है कि लोग उत्तर प्रदेश की उन्हीं चीज़ों को याद रखते हुए दोबारा उनको मैंडेट देंगे कि नहीं। ये सारी चीज़ों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का ट्वीट करना, मुझे लगता है उनके आत्मविश्वास की कमी आ रही है। समाजवादी पार्टी बुरी तरह शिकस्त खाने की ओर है और वो अपनी चिंता करें तो बेहतर है। हमारे यहाँ कहाँ, कब, किसने क्या कहा, इसकी वो चिंता ना करें। कि उनको आप सब लोगों ने वो भी समय दिखाया था कि कैसे मुगलों के शासन को ध्यान दिलाते हुए अखिलेश जी ने अपने पिता स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के समाजवादी पार्टी पर किस प्रकार से कब्जा किया था। ये भी आपने चैनलों के माध्यम से दिखाया था, समाचार पत्रों के माध्यम से ये भी दिखाया था आपने कि कैसे उन्होंने मंच से धक्का देकर के अपमानित किया था। मुझे लगता है अखिलेश जी को इन सब बातों पर देश से, प्रदेश से माफी मांगते हुए कि मैंने अपने पिता के साथ अन्याय किया था, इसको ट्वीट करना चाहिए। दूसरे दल में यानी हमारे दल में क्या हो रहा है, इस पर उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। तरह तरह के भी आरोप लगते रहे हैं। जिस तरह से अखिलेश जी ने आज ट्वीट किया, उसके पहले भी उन्होंने केशव जी को लेकर के और योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर के साजिश हो जा रही, इस तरह की बातें की। उस पर देखिए, इनका यही रवैया है कि ये झूठ बोल करके, जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर के इन्होंने झूठ बोला, जिस प्रकार संविधान को लेकर के झूठ बोला, इन्होंने लोगों को ये समझने का मौका नहीं दिया कि 272 की मात्र संख्या पे ही संसद से कोई भी कानून पास हो सकता है। और इन्होंने ये भी नहीं ध्यान आने दिया कि कितनी बार इनके सरकार का जब समर्थन कांग्रेस को था तो कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई। ये सब इन्होंने ध्यान नहीं दिलाया। इन्होंने झूठ फैला करके, एक झूठ की आयु बहुत छोटी होती है। लोग अब समझ गए हैं कि अब ना हमको 8,000 साढ़े 8,000 रुपये महीना मिलेगा और ना हमको ये आरक्षण बदला जाना था, क्योंकि आरक्षण बदला जाना होता अगर तो जब 370 धारा हटाई जा सकती थी तो 10 साल तक शासन था तो भी आरक्षण वो बदल सकते थे। आरक्षण तो हमें बदलना ही नहीं था, लेकिन वही झूठ उन्होंने उस समय फैला करके अब ये इसके आदी हो गए हैं कि इसी प्रकार के नैरेटिव को बना करके, झूठ फैला करके, लोगों को भ्रमित करके वोट ले लो और सत्ता में आ जाओ। लेकिन जनता समझदार है, वो इनके इस झूठ को जानती है और अब इनकी बातों में नहीं आने वाली। शायद यही इनको असलियत पता चल गई है, इसलिए ये ट्वीट करके लोगों के ध्यान को बांटना चाहते हैं। इस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से विधायक सुरेंद्र मैथानी जी का कहना है कि कहीं ना कहीं लोगों को भ्रम में डालने के लिए इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जिस समय समाजवादी पार्टी में फूट पड़ी थी, यानी अलगाव हुआ था, उस समय उन्होंने किस तरह का व्यवहार अपने पिता के साथ किया था। उन मामलों को ट्वीट करके लोगों से माफी मांगी जानी चाहिए। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।